अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। इसी के तहत ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 330 जूनियर डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे के बाद अब सीनियर रेजिडेंट भी उनके समर्थन में आ गए, जिसकी वजह से मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने जल्द स्थिति सुधरने का दावा किया है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल बदस्तूर जारी है और इसी के तहत ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 330 जूनियर डॉक्टर के सामूहिक इस्तीफे के बाद अब सीनियर रेजिडेंट भी उनके समर्थन में आ गए। लगभग 50 सीनियर रेजिडेंट शुक्रवार को ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अन्य डॉक्टरों को ड्यूटी पर लगाया है। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। अपनी मांगों को लेकर सामूहिक रूप से 330 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया था और अब उनके साथ सीनियर रेजिडेंट भी हड़ताल पर उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज बहुत कम संख्या में डॉक्टर और मरीज ग्वालियर के आरोग्य अस्पताल में देखने को मिले। तमाम मरीज तो ऐसे थे जो दिखाने तो आए लेकिन डॉक्टर को दिखा नहीं पाए, वो वापस उनको जाना पड़ा। और ये देखिए, ये वाम विभाग है जहाँ पर्चे बनाए जाते हैं और फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी मरीज नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी मरीज आए थे उसमें से कुछ जो डॉक्टर्स यहाँ पर ड्यूटी पे थे परमानेंट, तो उन्होंने देखा। लेकिन मरीजों की तकलीफ अभी भी बनी हुई है। सीनियर रेजिडेंट का कहना है कि जो भी मांगे जूनियरों के द्वारा की गई हैं वह बिल्कुल जायज हैं। कोविड काल में जिन डॉक्टरों ने हाई रिस्क पर काम किया है, ऐसे में उनके सपोर्ट में वो खड़े हैं। एक्चुअली क्या है कि सरकार की तरफ से जूनियर डॉक्टर के लिए कोई भी फेवरेबल डिसीजन नहीं आया है। पहले मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम 24% स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट लिखित में कुछ नहीं आया। उसके बाद कल निशांत बरबड़े जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि 17% स्टाइपेंड वाली बात हमने मान ली है। तो वो एक जूनियर डॉक्टर हमारे एक वो मांग रहे हैं कि वो एक लिखित में आदेश आ जाए। जो भी आप बोल रहे हैं कम से कम एक आदेश तो निकले। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की हड़ताल पर मरीज के साथ साथ उनके परिजन भी परेशान हैं। मरीजों के परिजनों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में ना तो इलाज हो रहा है और ना ही उनकी सुनने वाला कोई है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। हड़ताल का बताया डॉक्टरों ने कि अभी हड़ताल चल रही है, अभी देख लें तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बता नहीं सकते। अभी हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की। भी कहाँ परेशान होंगे, क्या करवा? अभी तो पर्चा बनवाया है, अभी उसकी जाँच करवाई है। अभी अब जब उन्होंने बोला है कि पत्थर वाली बिल्डिंग में चले जाइए तो वहाँ दिखवा लेंगे, डॉक्टर बैठे हो तो बात दिखवा लेना। बताओ क्या परेशानी हो रही है, कब से बैठे हैं? अभी आध घंटा पौन घंटा हो गया हमको, अभी तक मैडम आई नहीं। 2 चक्कर तो उसने लगा लिया ऑफिस में। हाँ। वो बोल रहे हैं आ रहा है 10 मिनट से 15 मिनट से, अभी तक आए नहीं। बच्चे ही क्या बीमारी थी? कुत्ते के इंजेक्शन लगवाने बच्चे। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल समूह के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में मरीज को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। डॉक्टरों की कमी न हो, इसके लिए CMHO ऑफिस की तरफ से उन्हें 15 डॉक्टर उपलब्ध हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर सरकारी सेवा में हैं और उन्हें हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था है। पिछले 3 दिन से हम पूरे प्रयास के साथ और हम लगे हुए हैं कि मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उसको लेके हमारे पास जो इन सर्विस कैंडिडेट, डेमोस्ट्रेटर, हमारे कंसल्टेंट आज पूरे उतर गए हैं। और उसके आगे जाके मैंने CMHO से को लेटर लिखा। CMHO से मुझे 15 डॉक्टरों की एक टीम मिल गई है। सीनियर रेजिडेंट भी काम पे नहीं आए हैं। मेरा ये मानना है कि सीनियर रेजिडेंट कोई स्टूडेंट नहीं है और यदि वो काम पे नहीं आए हैं तो उनका ये कंडक्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक फ़िक्स टाइम के लिए एम्प्लॉयड है। तो उनको किसी तरह का हड़ताल पे जाने का कोई राइट बनता नहीं है। डॉक्टरों और सरकार के बीच की लड़ाई में बेचारे मरीज पिस रहे हैं, जिनका ना तो सही से इलाज हो पा रहा है और ना ही उनकी फरियाद सुनी जा रही है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।